झारखंड विधानसभा ने आज क्रिकेट जगत में भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का जो गौरव भारतीय टीम ने प्राप्त किया है T20 वर्ल्ड कप में, उसकी बधाई दी है। उसके साथ साथ हमने उन सारे नौजवान नवयुवतियों को भी बधाई दी जो भारत के सर्वोच्च पद की परीक्षा IAS की परीक्षा है। दर्जनों लोगों ने झारखंड का क्वालिफाई किया, उन्हें बधाई दी। और हमने एक प्रश्न यह सामने लाया कि भाई यह तो गौरव का विषय है देश के लिए, लेकिन आज एक चिंता का विषय यह है कि इस देश की संप्रभुता गिरवी रखा गया है। हमें तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछ करके तेल लेना पड़ता है। हमने कोट किया कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपने ट्वीट से सार्वजनिक किया है कि हमने रूस से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की मोहलत दी है भारत को। हमने कहा इससे शर्मसार क्या हो सकता है। विकास के ढिंढोरा पीटने वाले प्रधानमंत्री से यह बात यहां से संदेश जाना चाहिए झारखंड से कि जिस विकास का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं, विकास की मास्टर चाबी आज अमेरिका में गिरवी है। यह चिंता का विषय है और इस देश के एक प्रमुख पार्ट है हम झारखंड के लोग। एक लोगों को यह अधिकार है चिंता करने का। इस विधानसभा को इस चिंता से प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय हमने आज उठाया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से, सैकड़ों बच्चे छात्र जो लगभग 10 साल से अधिक दिनों से नीड बेस्ड लेक्चरर पद पर बहाल है, 15 वर्षों से यहाँ के तकनीकी शिक्षा को संभाल रहे हैं। आज इस प्रकार बहाली की प्रक्रिया की गई कि उन बच्चों को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि सारे लोग वेल क्वालिफाइड है। वो मांग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा ली जाए, इस प्रकार से ना मार्क्स अंक बिठाया जाए ताकि हम छट जाए। बोला हम उस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं अगर JPSC हमें परीक्षा लेकर के बहाल करे तो। और जो अभी नॉर्म्स अपनाए गए हैं उनके साथ अन्याय होगा। हमने सरकार से विचार करने को कहा है और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए ताकि जो पहले से कार्यरत लोग हैं, दूसरे राज्यों ने विचार भी किया है, बिहार ने विचार किया है, हरियाणा ने विचार किया है, अन्य राज्यों ने विचार किया, इस राज्य को भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार से कई कामों में दूसरे लोग पहले से कार्यरत है, उन्हें उत्साह भी मिलेगा, काम करने में उसकी रुचि भी बढ़ेगी और फिर ऐसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होगा, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो पाएगा। थैंक यू।